मालूम है उसके बाद क्या हुआ। आज का भाषण प्रधानमंत्री का ठीक उसी तानाशाह जैसा। झूठ प्रधानमंत्री बोले, संसद के भीतर खड़े होकर बोले तो बहुत अफसोस होता है। एक झूठ ऐसा जो इस देश के एक शहीद प्रधानमंत्री के विषय में आज दूसरी बार दोहराया जा रहा है। पहली बार इन्होंने 2019 की एक चुनाव की रैली में कहा था। उस झूठ को उस वक्त के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न नेवल कमांड के एडमिरल रामदास ने उसी वक्त 9 मई 2019 को नकार दिया था, साबित कर दिया था कि प्रधानमंत्री झूठे हैं। लेकिन आज वो झूठ संसद में फिर दोहराया गया। दूसरा झूठ, मिजोरम में IIMC बनाया। अरे आपने नहीं बनाया, 2011 में उद्घाटन हो गया था उसका, यूपीए की सरकार थी। फला आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। सिक्किम का विलय किसने कराया नहीं बताएंगे। बांग्लादेश किसने आजाद कराया नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, व्हाट्सएप का ज्ञान मत बांटा करिए आकर संसद में। लोग हंसते हैं, पूरा विश्व हंस रहा है अब आप पर। आप अपने आप को मूर्ख बनाते रहिए कि साहब मैं जब बोलता हूं पूरा विश्व कुछ नहीं सुनता आपकी बात। आपके अपने साथी आज सो रहे थे संसद में, यह स्थिति आ गई आपकी। नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मणिपुर में अभी भी हिंसा भड़क रही है। मणिपुर में अभी भी लोगों की जान जा रही है। मणिपुर में अभी भी लोग मणिपुर को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि मणिपुर में उनके घर जल गए हैं। उनके ना तो घर है, ना रहने का ठिकाना है, ना खाने के लिए कोई पूछ रहा है। अब ऐसे में मणिपुर से अलग हटकर कई लोग कई राज्यों में रुख कर रहे हैं। कोई दिल्ली जा रहा है तो कोई अन्य राज्यों का रुख करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मणिपुर की बात कही जाए तो ना मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन कोई संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी। इसी को लेकर लगातार विपक्ष मुद्दा उठाती रही। संसद में मानसून सत्र की जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक मणिपुर पर चर्चा करने की बात कही गई, लेकिन यहाँ पर जो देखा जाता है उससे उलट ही देखा जाता है। संसद में देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह ने चुप्पी तो तोड़ी, लेकिन यहां पर विपक्ष को ही घेरते हुए नजर आए। जब अमित शाह ने बयान दिया संसद में तो उन्होंने कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा तो करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करने दे रहा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री ने आकर यहाँ पर 2 से 3 घंटे के भाषण में कोई भी मणिपुर का जिक्र नहीं किया, सिर्फ विपक्ष को घेरने का काम किया। विपक्ष पर सवाल दागे, विपक्ष को घेरने की कोशिश की गई। लेकिन जब विपक्ष ने यहाँ से संसद की कार्यवाही को एक तरीके से बैकआउट कर दिया, वहाँ से छोड़कर भागे, जब यहाँ पर पूरी कांग्रेस चली गई, पूरा विपक्ष यहाँ से संसद से उठकर चला गया, तो मात्र 2 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मणिपुर पर जिक्र किया, जिसके बाद कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि मणिपुर पर चर्चा करने से आखिरकार क्यों डर रहे थे। जब विपक्ष ने बैकआउट कर दिया तो उसके बाद यहां पर क्यों मणिपुर पर चर्चा की गई, ये कई सवाल पूछे गए। इसी को लेकर पहले आप ये सुनिए कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। अब उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा।
मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे, वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। जैसे कि आपने प्रधानमंत्री को सुना, उसके बाद आपको राहुल गांधी के उस बयान को याद दिलाते हैं जब लगभग 4 महीने के बाद संसद में आए, लोकसभा में आए, तो सबसे पहले राहुल गांधी ने एक ही बात कही कि मैं यहाँ पर किसी और मुद्दे पर बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा मणिपुर पर। जो मणिपुर जल रहा है, जिसको अब यहाँ पर शांत करवाने की जरूरत है, राजनीति ना की जाए बल्कि मणिपुर पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। इसी को याद दिलाते हुए मणिपुर पर उन्होंने चर्चा की। क्या कुछ राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता आप है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री बैठना चाहते मणिपुर में नहीं मैं जा आपको सकते बैठिए आप हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। जिस तरीके से राहुल गांधी को सुना, उसके बाद यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि सभी लोग मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आखिरकार मणिपुर की आग शांत क्यों नहीं हो रही है? क्यों यहाँ पर केंद्र सरकार मणिपुर पर चर्चा करना नहीं चाहती है? इसकी सच्चाई यहाँ पर पवन खेड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। क्या कुछ पवन खेड़ा ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। महीनों से जलता सुलगता एक प्रदेश, 2 भागों में बंटता हुआ एक प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जहां के नौजवान के हाथ में कलम नहीं है, हथियार है। एक ऐसा प्रदेश जहां की महिलाओं की आबरू तार तार है। वो प्रदेश आज संसद की ओर अपने टेलीविजन पे बड़े उम्मीद से देख रहा था। आज उसकी उम्मीदें प्रधानमंत्री ने चूर चूर कर दी, तोड़ दी। आज प्रधानमंत्री के एक एक शब्द में अहंकार था, घृणा थी, नफरत थी, सब कुछ था। अपने पद की मर्यादा और गरिमा का ज्ञान या आभास कतई नहीं था। अहंकार सत्ता का, देश की मौजूदा हालत पे सवाल पूछने वाले विपक्ष के प्रति नफरत। आपकी हिम्मत कैसे होगी, आपने मुझसे सवाल पूछ लिया? क्यों साहब, हमारा तो ये राजधर्म है। हमें जनता ने विपक्ष में बैठाया इसीलिए है कि हम आपसे सवाल पूछें, और आपको सरकार में इसलिए बैठाया कि आप जवाब दें। हमसे नफरत, हमें कोस कर क्या मिल जाएगा? सीधा सीधा कहिए, आपके पास जवाब नहीं है। हमारे साथ बचपन में एक साथी पढ़ता था, एग्जाम में फेल हो जाता था, लेकिन फिर भी तैश में आकर अपने माता पिता को कहता था प्रिंसिपल मेरे खिलाफ है, टीचर मेरे खिलाफ है, क्वेश्चन पेपर गलत था, कुछ ठीक नहीं है। कभी नहीं मानता था, कभी स्वीकार नहीं करता था कि मेरी तैयारी ठीक नहीं थी। आज प्रधानमंत्री ठीक उसी बालक की तरह सुनाई दी। लेकिन जिस फूहड़ता का परिचय उन्होंने आज दिया संसद में, वो फूहड़ता
देखकर ऐसा अफसोस हुआ कि 140 करोड़ लोगों के ये प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री, दूसरे टर्म के प्रधानमंत्री किस तरह से पेश आ रहे हैं। अफसोस इस बात का भी हुआ कि मणिपुर में बैठा हुआ वो कारगिल का वीर जवान जिसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया मणिपुर की सड़कों पर, वो भी ये डिबेट वो देख रहा होगा, पार्लियामेंट की डिबेट। उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, मणिपुर के लोगों के दिल पर क्या गुजरी होगी। ये शोभा देता है। ये प्रधानमंत्री का भाषण था। यह भाषण न मणिपुर के लिए था, न देश की जनता के लिए था। यह भाषण हार की कगार पर खड़ी हुई, टूट चुकी अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने भर के लिए था। और अक्सर इतिहास में उदाहरण आपको मिलेंगे कि जब भी एक तानाशाह हार की कगार पे खड़ा होता है, वो ज्यादा आक्रामक दिखाई देता है। जब रशिया की आर्मी, सोवियत संघ की आर्मी बर्लिन में भीतर आ चुकी थी, तब भी हिटलर का प्रचार तंत्र रेडियो के माध्यम से जर्मनी की जनता को जोश दिला रहा था कि साहब हम युद्ध जीत चुके हैं। इतिहास में आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ। आज का भाषण प्रधानमंत्री का ठीक उसी तानाशाह जैसा। झूठ प्रधानमंत्री बोले, संसद के भीतर खड़े होकर बोले तो बहुत अफसोस होता है। एक झूठ ऐसा जो इस देश के एक शहीद प्रधानमंत्री के विषय में आज दूसरी बार दोहराया जा रहा है। पहली बार इन्होंने 2019 की एक चुनाव की रैली में कहा था। उस झूठ को उस वक्त के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न नेवल कमांड के एडमिरल रामदास ने उसी वक्त 9 मई 2019 को नकार दिया था, साबित कर दिया था कि प्रधानमंत्री झूठे हैं। लेकिन आज वो झूठ संसद में फिर दोहराया गया। दूसरा झूठ, मिजोरम में आईआईएमसी बनाया। अरे आपने नहीं बनाया, 2011 में उद्घाटन हो गया था उसका, यूपीए की सरकार थी। फला आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। सिक्किम का विलय किसने कराया नहीं बताएंगे। बांग्लादेश किसने आजाद कराया नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, व्हाट्सएप का ज्ञान मत बांटा करिए आकर संसद में। लोग हंसते हैं, पूरा विश्व हंस रहा है अब आप पर। आप अपने आप को मूर्ख बनाते रहिए कि साहब मैं जब बोलता हूं पूरा विश्व कुछ नहीं सुनता आपकी बात। आपके अपने साथी आज सो रहे थे संसद में, यह स्थिति आ गई आपकी, क्योंकि वो भी आपकी हकीकत समझ गए हैं, जान गए हैं। उन्हें भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर चेहरा देखना होता है, दिखाना होता है। वो भी परेशान हैं, क्या जवाब देंगे लोगों को जाकर। अपनी चिंता नहीं होगी आपको, फकीर हूं झोला उठा के चलिए उनकी तो चिंता कीजिए। और इस देश ने कोई पाप नहीं किया है, आपको 2 बार जिताया है। इस देश की किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती कि ऐसा प्रधानमंत्री मिले। भगवान से, ऊपर वाले से एक प्रार्थना है, इस देश को बचाइए इस तरह के प्रधानमंत्री से। कोई गलती हो गई हो हमसे तो क्षमा कर दीजिए, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री फिर मत दीजिएगा। जैसे कि आपने पवन खेड़ा को सुना, उसके बाद यहाँ पर एक ही बात यहाँ पर उठ रही है कि सदन में क्या नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर इतने घंटों तक मणिपुर पर चर्चा नहीं की? क्या राहुल गांधी यहाँ पर बार बार मणिपुर पर बोलते रहे, पूरा विपक्ष मणिपुर पर बोलता रहा, लेकिन मणिपुर पर चर्चा ना करना क्या यहाँ पर ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार यहाँ पर घिर चुकी है? क्योंकि यहाँ पर अगर वो मुद्दा उठाएंगी तो वही सवालों के घेरों में आएंगी। जब विपक्ष यहाँ से चला गया तब उन्होंने उठाया ताकि विपक्ष यहाँ पर कोई सवाल उठा ना पाए, इसलिए तमाम चीजें की गई। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।